प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर एपी पढ़ाएंगे भाई। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या चीज़ है ये? जैसे हमने ले लिया भाई, सबसे पहले कोई भी ले ली श्रेणी 10 इस तरह से। इसमें 4 में 2 घटाओ, 2 उत्तर आ गया। 6 में 4 घटाया, 2 उत्तर आ गया। 8 में 6 घटाया, 2 उत्तर आ गया। 10 में 8 घटाया, 2 उत्तर आ गया। यू हर बार समान आने लग रहा है भाई, यू समान आने लग रहा है। ए और ले लिया, इस तरह ले लिया। 4 में 3 गया, 1 गया 3। 7 में 4 गया 3। 10 में 7 गया 3। हर बार समान आने लग रहा है। जब यू अंतर समान आओ ना, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान आवे, तो उसने बोलिया करें भाई एपी। पहले अगले मतलब पहला जब घटावांगे ना हर बार, तो जब ये अंतर समान रहेगा तो उसने कहेंगे हम हर बार एपी बोलेंगे भाई। ये जो अंतर आने लग रहा है, इसने बोलिएगा ना सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, इसका नाम डी है भाई। और इसमें जैसे पहले नाम आ गया 2, दूसरे में कितना आ गया 3, इस तरह होगा। इसमें यू पहला पद है, इसका नाम ए है। प्रथम पद जिन्हें बोलेंगे प्रथम पद, इसका नाम ए है भाई। यू सार्वंतर हो गया। एक एनवा पद पाओगा, एनवा पद वो याद रखना भाई। फार्मूला ए एन, ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी। यू हमारा एनवा पद है भाई हर बार। जैसे हमने यू पद लेना है, कौन सा पद है यू? 1 2 3 4 5वां पद है, तो ए 5 काटना हो ना, तो ए जमा में 5 माइनस 1 4 डी। तो हर बार क्या कहना है? एक घाट लिखना है यू। जैसे ए 10 लिखना है तो ए जमा में 9 डी कह दोगे भाई। ए 43 लिखना है तो क्या कह दोगे? ए जमा में 42 डी। मतलब एक कम लिखना है, क्योंकि हर बार फार्मूला हमारा इस तरह है। यू एनवा पद है। सिर्फ यहाँ तक इतना ही पढ़ो। उसके बाद जो है ना 5.2 में जो है तुमने एस एन बताया जाएगा, उसमें देखो, उसमें साथ साथ मैं बता भी दूँ। इनका जोड़ अगर करना हो ना, एस एन करना हो, तो फार्मूला क्या बनेगा भाई? एन बटे में 2, ए जमा में एन घटा में 1 गुणा में डी, 2a। 2a प्लस में एन माइनस 1 गुणा में डी हो जाएगा भाई। इसका दूसरा तरीका एक रूपांतरण यू भी होगा। जब अंतिम मान लिया 8 दे रखा यू, 8 दे दिया ना 82, यू दे दिया लास्ट टर्म दे दिया, मान लीजिए यू दे रखा 82 दे रखा। इसका जब फार्मूला कैसे ज्ञात करनागे, ध्यान से देखिए। एन बटे 2 ए प्लस में एल, एल का मतलब यू ए एन हो, लास्ट पद हो जो यू 82 दे रखा है। इसका फार्मूला जैसे 8 ड्राइव कर लो, तुम इसे काट लो। एन बटे 2 इसमें थे ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। जो 2a था उसको ए और ए कह दिया अलग अलग। यू तुमने पढ़ा था, क्या था यू? ए एन था। ए एन का मतलब यहाँ एन एल कहना है बस, और कुछ नहीं, एल कहना है, यू था। इस तरह ये 2 फार्मूले तुमने अगली समय पर्सनल में सीखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका भाई। निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में तुमने बताना भाई एपी है कि ना है। एपी का मतलब है इसमें सार्वंतर समान है या नहीं है। जैसे पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अतिरिक्त के लिए 8 रुपये। तो क्या करना है? देखो इसका पहला देखो भाई हल इसका। प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बताना। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया भाई कितना है? 15 रुपये। ये पहले किलोमीटर का किराया है यू। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया वो कितना है भाई? वो देखे 8 रुपये। तो इसलिए दूसरे का कितना हो गया भाई? दूसरे किलोमीटर का किराया पहले का 15 था, दूसरा कितना हो गया? 15 में 8 और जुड़ गए 23 हो गया। तीसरा कितना हो गया भाई? तीसरा कितना हो गया? तीसरा का 2, दूसरा में 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ दो भाई, 31 हो गया, 31 रुपये भाई। इस प्रकार चौथे का भाई, चौथे में तीसरे में जोड़ो 31 में 8 जोड़, क्योंकि हर एक 8 किलोमीटर 8 रुपये ज्यादा है, तो 8 8 जोड़ दे चले जाएंगे। यू कितना हो गया? 39 रुपये। अनु डैश डैश लगा दो बस,
इस तरह से। ये भी इसमें लिखोगे किराए, हाँ, किराए के लिए प्राप्त अनुक्रम लिखना है। ये तरीका प्राप्त अनुक्रम है। सीरीज जो तुमने प्राप्त करी के थी वह पहले 15 है, फिर 23, दूसरा का 23 है, तीसरा का है 31 है, और चौथा का 39 है। न्यू डैश डैश लगा दो बस, ठीक हो गया। ये भी ध्यान से देखो इस मेन्यू को है भाई कि अब यू हमारा दूसरा पद है, A2 बोलिया अगर इसमें दूसरा देयुरा यू A2 माइनस A1 कराया भाई, कितना हो गया 23 में तो 15 घटा दो, क्या आया 8। फिर A3 माइनस A2 कराया भाई, 31 में तो 23 घटा दो भाई, 8 आ गया। ठीक है, हर बार समान आवा, दो ही बतेरे हैं। ये लिखोगे क्योंकि सार्वंतर समान है। ठीक है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में है। क्रम है अनुक्रम एपी में है भाई, इतना कहना है। मतलब इस सार्वंतर समान आना चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया बस, इसका पहला भाग। दूसरा भाग देखो, ये किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग जो है ना बाहर निकाल लेता है। बस जो उपस्थित हवा की मात्रा का हमने अनुक्रम बताना है। तो ध्यान से देखो भाई, दूसरा भाग है इसका पहला का। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान ली भाई एक्स मान ली, किलोलीटर है, चलो किलोलीटर ले ली, किलो लीटर के ले दूंगा। ठीक है, इन्हों का है प्रत्येक बार एक बटा 4 भाग हवा निकाल ली जाती है। ठीक है, तो प्रथम बार निकाली गई हवा की मात्रा हर बार 1/4 काट लीजिए। शुरू में एक्स थी सारे उसमें, और पहली बार काट दी भाई एक्स का 1/4 जो उपस्थित थी ना उसका 1/4 का मतलब गुणा, तो एक्स गुणा में 1/4 मतलब x/4 किलोलीटर तक काट ली भाई। ठीक है, ये शेष हवा की मात्रा जो बच गई उसका अनुक्रम बनाना है। एक्स थी मार दो रहे, उसमें तो x/4 काट ली, क्या होगी x माइनस x/4। तरीका वो चलना, 4 लघुत्तम आ गया, जिसका नीचे कुछ लघुत्तम की सीधी गुणा, 4x माइनस x का हो गया 3x/4। इतने किलोलीटर बच गई भाई। ये दूसरी बार में निकाली गई हवा की मात्रा कितनी काटी भाई दूसरी बार में, इसका 1/4 है, इसका जो शेष हवा का दूसरी बार में, तो 3x/4 का 1/4 है। कितनी होगी 3x/4 है, और गुणा में 1/4 का होगी वह 3x/16 किलोलीटर रहेगी, या लेकर गई या काट दी इसमें। तो शेष हवा की मात्रा कितनी होगी, दूसरी बार में कितनी बच रही थी 3x/4 है पहली बार में, और उसमें कड्डी कितनी 3x/16, लघुत्तम आ गया 16। तो ये क्या हो गया 4 16 4 तो 4 चौके 16 4 3 12 12x माइनस 3x का हो गया भाई 9x/16 भाई। इतने किलोलीटर हवा जो है ना उसमें बच गई दूसरी बार में। ये देखो इतना लिख लो चाहे बहुत हो जाएगा। यो शेष हवा का अनुक्रम है, देखो के बना, पहले x थी
फिर से सवा का 3x/4, फिर 9x/16, अनु डैश डैश लगा दो भाई। ई वो करे, अब a2 माइनस a1 कर दिया भाई 3x/4 में तो x घटा दिया, लघुत्तम का आ गया 4, तो क्या बन गया 3x माइनस में 4x कितनी बचेगी -1/4 या x/4 बचेगी। इसमें जब घटाओगे a3 माइनस a2 करे भाई 9x/16 में तो 3x/4 घटा दिया भाई, लघुत्तम 16 आ गया, तो 9x माइनस में 12x भाई का हो गया माइनस का 3x/16 भाई। पहले आया -x/4, दूसरी बार -3x/4, बराबर तो कोई नहीं, इसमें लिखांगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में नहीं है। ये यू कहना था भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा भाग इस तरह से समाप्त होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई तीसरा भाग इसका, तीसरे भाग में देखो क्या करना था हमने, पहले का तीसरा भाग है, पहले का तीसरा भाग पढ़ो पहले। क्योंकि किसी बेलन में से दूसरा हो गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। और प्रत्येक बिल्कुल सही रहेगा, देखो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत भाई यह बन गई, देखो एक बार कितनी है 150 रुपये। ये प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत है, ध्यान से देखो वो हमारी है 50 रुपये भाई, पहले में 15 थी ना 150 थी, फिर 50 रुपये बढ़ती चली गई 50 रुपये। तो दूसरे मीटर पर खुदाई की लागत भाई वो बन गई थारी 150 थी ना शुरू में, 50 और जुड़ गई बराबर 200 रुपये लाग गई। और तीसरे पर भाई तीसरे मीटर की खुदाई की लागत होगी 200 में 50 जुड़ गया भाई, हमारी का होगी 250। चौथा भाई 250 में 50 और जोड़ दो भाई 300 होगी। तो खुद और लिखांगे डैश डैश लगा दो इस तरह का, खुदाई की लागत का अनुक्रम है, देखो क्या बना, शुरू में 150 था, फिर 200, फिर 250, 300 और डैश डैश डैश। अब a2 माइनस a1 कर दिया भाई, 200 में तो 150 घटा दिया 50 आ गया। a3 माइनस a2 कर दिया भाई 250 में तो 200 घटा दिया 50 आ गया, तो बराबर अंदर चला गया, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए प्राप्त अनुक्रम एपी में है। बस इतना सा कहना है। इस तरह से हमारे 3 भाग, पहले के 3 भाग हमारे खत्म हो गए भाई। उसके बाद अगली वीडियो में तो पहले का चौथा भाग बताया जाएगा, देखो ध्यान से सीखो इसे।